अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए एक डिवाइस अनलॉक की वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और जिन दोस्तों के पास इस टाइप की डिवाइस है, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, ज़ोंक की इस टाइप की कोई भी डिवाइस है, तो जैसे जैसे मैंने करना है सिंपल आपने ऐसे करना, तो आपका जो डिवाइस का ऑप्शन है, जो ब्लॉक है, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम डिवाइस को कंप्यूटर के साथ लगाएंगे, मोबाइल वाईफाई का ऑप्शन सामने आ जाएगा। तो आपने इसको डबल क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल करना है, ये ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे इंस्टॉल होगा तो आपके पास एक दफ़ा यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ऑटोमेटिकली इसका जो एडमिन वाला होम पेज है ऐसे ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको मैं जैसे ये हमारे पास इसका जो पेज ओपन हो जाता है, तो मैं इसकी लैंग्वेज को पहले चेंज करता हूँ और आपको सेटिंग में जाकर इसका मॉडल दिखा देते हैं और हमारे पास किस वर्जन की जो डिवाइस है। हम इसको अनलॉक कर रहे हैं, तो आपने इसको कैसे अनलॉक करना है, इसका जो यूज़र नेम है एडमिन है और जो नीचे पासवर्ड है वो भी आपने एडमिन में ही लिखना है। उसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। फिर मैं आपको इसकी डिवाइस इन्फॉर्मेशन, ये देखें डिवाइस इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने ओपन हो गई है। तो ये देखें 306 बता रहा है जो डिवाइस का इसका मॉडल है, उसका जो लास्ट में इसका आई नंबर है 448 है। तो ये कस्टमर लेके आया, कहता है कि भाई मैंने पहले भी इसको अनलॉक करवाया था, उसके बाद कुछ टाइम चली है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यानी कि डिसेबल मोड या इसकी जो लाइट है वो रेड पे आ गई। अभी यानी कि कोई भी मैं इसमें लगाता हूँ तो उसने गारंटी दी थी कि भाई ये चलती रहेगी, लेकिन उसे दोबारा हमारे पास लेके आ गया है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कि आप इसको कैसे अनलॉक करना है और ये परफेक्ट तौर पर कस्टमर को गारंटी भी दे सकते हैं। ये जो फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसको जो भी कोड वगैरह लगा होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए लाजमी है कि आपने अपने एंटीवायरस को एक बार डिसेबल या ऑफ़ लाजमी करना है। अगर आप इसको एंटीवायरस को ऑफ़ या डिसेबल नहीं करेंगे तो आपके पास ये जो फ़ाइल है, आप जिससे ही इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई भी एक फ़ाइल मिस हो गई तो आपका जो फर्मवेयर है इस ज़ोंक डिवाइस का, वो एक फ़ाइल भी करप्ट होगी तो आपका जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो फाइल भी करप्ट हो गई तो यहाँ पर ये कमांड भी आपके सामने नहीं कि जो कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपल आपने डाउनलोड करना, तो आपने जैसे मैंने करना है सिंपल आपने ऐसे करना है, तो आपकी जो डिवाइस है सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगी। तो लाजमी है कि आपके पास ड्राइवर का इंस्टॉल होना लाजमी है। तो इस वीडियो में मैंने बिल्कुल कोई स्टेप को मिस नहीं किया। मुकम्मल दोस्त कुछ कहते हैं कि भाई आप डायरेक्टली डिवाइस लगाते हैं और अनलॉक कर देते हैं, तो मुकम्मल ड्राइवर इंस्टॉल करने का तरीका बताया, तो इसलिए मैंने ये एक टाइम निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको कमांड वगैरह भी मिल जाएंगी और इसके अंदर जो ये कीगन है वो भी आपको मिल जाएगी रजिस्टर करने का। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने पहले इसका जो फर्मवेयर वाली ऑप्शन आपने इसको ओपन करना है, उसके बाद आपने कीगन को ओपन करना है और यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। तो जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ, आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं। तो आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद कीगन में आपने इसको पेस्ट करना है। तो आप हार्डवेयर आईटी ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको लाजमी है कि ऐसे रहने देना है। और यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन लिखी हुई है, तो आपने इसको आप चाहे तो 1000 पर भी कर सकते हैं। मैं जो है इसको कर देता हूँ। उसके बाद आपने जनरेट पर क्लिक करा तो आपके पास ये जो रजिस्ट्रेशन की है आपके पास आ गया। आपने कॉपी करना है और आपने जो फर्मवेयर का ऑप्शन है आपने यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करने के बाद आपने इसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद ये कुछ सेकंड वेट करेगा, उसके बाद ओके हो जाएगा। तो आपका जो फर्मवेयर ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ये देखें। उसके बाद आपने बैक जाना है और जो डीसी अनलॉक वाला ऑप्शन है आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है।
एक्सट्री करने के बाद इसके अंदर जो डिसी अनलॉक वाला सेटअप है आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपनी जो डिवाइस आपने लगाई हुई है जोंग की जो हम अनलॉक कर रहे हैं, आपने एक दफ़ा डिवाइस को लाजमी एक दफ़ा पीसी के साथ डिस्कनेक्ट करना है, फिर ही आपका जो डिवाइस है, क्योंकि अभी हमने इसको जो है ड्राइवर को इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद हमने डिवाइस को डिस्कनेक्ट नहीं किया। अगर आप डिवाइस को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपके जो ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। तो लाजमी है कि आपने अपनी डिवाइस को एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगाना है, फिर ही आपकी जो डिवाइस है डीसी अनलॉकर में शो करेगा। अदरवाइज़ ये मोडेम नॉट फाउंड लिखा आ रहा है वो उसे शो करता रहेगा। तो अभी हम यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करते हैं। हमने जो ड्राइवर इंस्टॉल की है, अगर हमारे पास ड्राइवर इंस्टॉल हो गए तो ठीक, वरना यहाँ पर ये बोलेगा पोर्ट में लिखा आ जाएगा कि हवावे मोबाइल, यानी कि आपके जो ड्राइवर है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हम इसको मैनुअली करेंगे। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास की क्या पोर्ट शो करता है और हम इसको जो मैनुअल है कैसे इसके जो ड्राइवर हैं इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जहाँ से आपको समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट्स करें, मैं बहुत जल्द आपको इसका रिप्लाई। तो आपने हमारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। जहाँ से आपको समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको बहुत जल्द इसका रिप्लाई बता दूँगा। कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि मोडेम ड्राइवर ओके, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं हो रही है। देखिए मैंने निकाल के दोबारा लगाई है तो हमारे पास उधर डिवाइस में हवावे मोबाइल लिखा आ गया है। आपने राइट क्लिक करके अपडेट पर क्लिक करना है और उसके जो ड्राइवर है उसका लिंक भी सी के अंदर होगा, यानी किसी फोल्डर में होगा। तो आपने बैक जाना है और जहाँ पर ये फोल्डर है आपने इसको ओपन करना है। जो ड्राइवर वाला हमने इसको फोल्डर को एक्सट्री किया, आपने FC जो सीरियल है आपने इसको ओपन करना है। तो आपके पास जो भी विंडो है, अगर 32 बिट है तो आप इसको करना है। ऐसे मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ 64 बिट। तो आपने इस फोल्डर को कॉपी करना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने जो एक ही फाइल है आपने इसको सिलेक्ट करना है। अपने सक्सेसफुली के पास जो ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अभी हम दोबारा डीसी अनलॉकर में क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं। ये देखें कुछ ही सेकंड में हमारी जो डिवाइस है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है और इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल सामने आ गई है। अभी मैं जो है इसको जो इसकी कमांड वाला ऑप्शन है मैं इसको ओपन करता हूँ। आपने पहली कमांड कॉपी करना है और डीसी अनलॉकर में पेस्ट कर देना है ताकि हमारी जो डिवाइस है डाउनलोडिंग मोड में चली जाए। तो जैसे डाउनलोडिंग मोड में जाएगी तो हमारे पास इसकी एक पोर्ट या 2 पोर्ट शो करेगी। तो अभी एक दफ़ा हमारे पास इसकी डिवाइस देखें रीस्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रीस्टार्ट से मुराद भाई डाउनलोडिंग मोड पे चली जाएगी। जैसे ही डाउनलोडिंग मोड पे जाती है तो आपने जो फ्रीवेयर ऑप्शन है आपने जो इसको रजिस्टर किया था आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहली बात है कि ये 2 पोर्ट शो करेगा, लेकिन हम वेट कर लेते हैं। अगर एक पोर्ट भी शो कर देता है तो आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, जिससे आपकी डिवाइस को इशू नहीं बनेगा। तो आपका जब तक दोनों पोर्ट्स वगैरह शो नहीं करेगा तो आपका जो डिवाइस है वो जब तक कनेक्ट मुकम्मल तौर पर नहीं होगा तो ये रजिस्टर नहीं होगा या इसको फ्रीवेयर अपडेट नहीं होगा। पहले यानी कि फ्रीवेयर को हम अपडेट कर रहे हैं ताकि हम इसको इजी तौर पर अनलॉक कर सकें। अभी देखिए जैसे मैंने इसको मैं दूसरी पोर्ट बनने के अलावा मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया है। अभी तक ये सर्च डिवाइस पर लिखा आ रहा है। ये देखें अभी डबल पोर्ट बना गया है। तो अभी ये देखें फाइंडिंग पोर्ट है। जैसे इसके पास ये इसको कोई पोर्ट शो करती है मिलती है जो सर्च डिवाइस आया तो ऑटोमेटिकली ये देखें अपडेटिंग होना स्टार्ट हो गया, यानी कि स्टार्ट हो गया। इसका फ्रीवेयर का जो वर्जन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर 2 से 3 मिनट ले जाएगा। अभी ये लिखा आ रहा है कि पे अटेंशन टू द फॉलोइंग ड्यूरिंग द अपग्रेड। अगर आप देख सकते हैं आपने कुछ भी नहीं कहा जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है मेक सिक्योर डैट द पीसी इज़ रनिंग ऑन फुल पावर। आपका जो पीसी है इसको सही तौर पर चलना चाहिए, मुकम्मल पावर के साथ चलना चाहिए। जो दूसरा है डू नॉट अनप्लग योर डिवाइस, आपने डिवाइस को निकालना नहीं है। तीसरा नंबर डू नॉट रन ऑफ प्रोग्राम, आपने कोई प्रोग्राम को ओपन नहीं करना। इसके अलावा डू नॉट शट डाउन स्लीप हाइबरनेट लॉगिंग ऑफ लॉग ऑफ स्विच यूजर रिस्टार्ट द पीसी। आपने यानी कि पीसी को ना डाउन करना है ना शट डाउन करना है स्लीप, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वेट करना है। ये देखिए हमारा जो सेटअप है इसी तौर पर मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर हमारी जो डिवाइस है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होकर रिस्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही अपडेट आएगा तो लिखा आ जाएगा अपडेट कंप्लीट। अभी यहाँ पर हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं कि हमारे पास इसका क्या
ऑप्शन आता है, यानी कि जैसे ही रीस्टार्ट होगी हमारी डिवाइस पीसी से तो हमारे पास ये देखें डबल पोर्ट फिर शो कर जाएगा। ये देखें लिखा आ गया है अपडेट सक्सेसफुल, यानी कि आपका जो डिवाइस का न्यू वर्जन है अपडेट हो गया है। अब आप इसको ईजी तौर पर अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक से मुराद जो हमारा जो मेन मकसद था वो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन दूसरे नंबर पर आई नंबर कमांड वाला ऑप्शन। तो आपने एक दफ़ा डिवाइस को निकाल कर दोबारा लगाना है। IMEI वाली जो कमांड है आप इसको करने के लिए याद रहे कि आपने जो इसकी डिवाइस के पीछे जो इसका IMEI नंबर लिखा होता है आपने इसको कॉपी करना है या उसको आपने लगाना। तो आपका जो भी मसला है जो क्या कहते हैं अनलॉक वाला ऑप्शन वो 100% क्लियर होगा। आपको इसके अंदर जो जोन की सिम भी लगा के चेक करेंगे। तो आपने जो डिवाइस के पीछे IMEI नंबर लिखा आपने वो इस यहाँ पर लिखना है। तो ये देखें यहाँ पर लास्ट में 654 लिखा आपने याद रखना है। तो अब लास्ट वाले जो है AT वाली आपने इस कमांड को कॉपी करना है और आपने यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। लेकिन उससे पहले लाजमी है कि अपनी डिवाइस को एक दफ़ा लाजमी स्कैन करना है ताकि हमारे पास डिवाइस में जिनमें इसकी जो पोर्ट हैं 2 पोर्ट शो करेगा। ये देखें, तो जैसे ही पोर्ट शो करेगा उसके बाद ही आपने IMEI वाली जो कमांड है हमने कॉपी की है ये बनाई है आपने यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करना है। तो लास्ट में आपको बताया 254 है, अभी लास्ट में ये देखें 448 ही है। उसके बाद आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने दोबारा बैक जाना और कमांड को आपने 2 कमांड को मज़ीद लगाना है। एक ये वाली आपने इसको कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देनी है, फिर ओके करना है। और जो लास्ट में कमांड है ऐट रीसेट आपने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और आपने इसको इंटर कर देना। तो आपकी जो डिवाइस है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी। अभी यानी कि हमारी जो डिवाइस है सक्सेसफुली अनलॉक हो गई है। इसका जो पहले होम पेज ऊपर हो रहा था कि यानी कि नो सर्विस लिखा आ रहा था, अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास अनलॉक करने के बाद ये देखें सक्सेसफुली हमारी जो डिवाइस है वो भी जोंक डिवाइस के अंदर जोंक की सिम हमारी चल रही है। तो अभी मैं दोबारा इसका जो सिम नंबर है जो प्रीमियर है आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं कि हमारे पास पहले इसका IMEI नंबर जो पहले किसने लगाया हो तभी जो है इसका जो मैंने IMEI नंबर लगाया है ओरिजिनल ही मैंने लगाया है और इसके अंदर जोंक की जो सिम है वो चल रही है। तो आपको ये जो लिंक है फ्री में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक इजाज़त। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।